हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट कहानियां शेयर करने वाला हूं जो कि 8th क्लास के बोर्ड पेपर में आती हैं। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट कहानियां रेडी की हैं। अगर इन शाइया हिस्से की बात करें तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 44 में दो चीज़ें आती हैं, अपने दोस्त के नाम खत लिखें या कहानी लिखें। तो आज की इस वीडियो में हम कहानियाँ करने वाले हैं। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट कहानियाँ निकाली हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है। तो अगर आप ये कहानियाँ कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कवर हो जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहली कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। पुराने जमाने की बात है कि एक ताजर ने सफर तजारत से पहले लोहे से भरा संदूक बतौर अमानत अपने एक दोस्त के पास रखा। चंद दिनों बाद सफ़र से वापसी पर उसने अपने दोस्त से अपनी अमानत तलब की। उसके दोस्त ने वो लोहा बेच दिया था। वो बोला, भाई मैंने आपकी अमानत कमरे में रखी थी, वहाँ से चूहे लोहा खा गए। ताजर ये सुनकर पेशमान घर लौट गया। मतलब वो परेशान हुआ और समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कैसे हुआ। और उसने ये अज़म कर लेना यानी कि इरादा कर लेना कि इसको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। चंद दिन बाद ताजर ने अपने बददयानत दोस्त के बेटे को अपने घर छुपा दिया। 2-3 दिन बाद ताजर उसके पास गया और बच्चे की गुमशुदगी पर दीगर लोगों की तरफ अफसोस करने लगा और बातों बातों में कहने लगा, मैंने 3 दिन पहले एक चील को देखा कि वो तुम्हारे बच्चे को उठाकर उड़ी जा रही थी। लोगों ने कहा कि ये शख्स पागल है, भला चील बच्चे को उठाकर उड़ सकती है। ताजर ने फ़ौरन कहा, जिस मुल्क के चूहे एक संदूक में रखा हुआ लोहा खा सकते हैं, वहाँ की चीलें भी बच्चे को उठा लें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये सुनते ही बददयानत दोस्त को बात समझ में आ गई और उसने लोहे की कीमत अदा कर दी और ताजर ने उसका बच्चा उसके हवाले कर दिया। सो नतीजा अब देखें, इस कहानी का नतीजा है जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये बेटा बहुत आसान लफ्ज़ों में हमने कहानी लिखी आपके लिए। तो इसी तरह हम आपको 1 बाय 1 हर कहानी डिटेल से पढ़ के बताएंगे। उसके मुश्किल वर्ड्स आपके लिए आसान लिखे गए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये एक बहुत ही सादा सी कहानी है, सादा अल्फाज में लिखी गई है। तो आए हम अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अगली कहानी कौन सी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? इत्तफाक में बरकत। ये एक बहुत सादा सी कहानी है और इम्पोर्टेंट कहानी है। आप सब जानते हैं कि किसान होता है, उसके बच्चे होते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। एक किसान के 3 बेटे थे। वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें मना करता रहता लेकिन वो बाज ना आते। एक दिन किसान ने उन्हें अपने पास बुलाया। करीब ही बारीक लकड़ियाँ पड़ी थीं। उसने अपने लड़कों से कहा कि एक एक लकड़ी को उठाकर इसे तोड़ दो। तीनों ने आसानी से तोड़ दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा बांधा और तीनों से कहा कि बारी बारी तोड़ो। तो वो उस गट्ठे को ना तोड़ सके। इस पर किसान ने अपने बेटों से कहा कि देखो, इन कमज़ोर सी लकड़ियों को जिन्हें तुम आसानी से एक एक करके तोड़ सकते हो, इकट्ठा करने से कितनी मजबूत हो गई हैं। अब तुम इन्हें नहीं तोड़ सके। इसी तरह अगर तुम भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो और इत्तेफाक से रहोगे तो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। देखें बेटा, ये वो कहानी है जो आप हर क्लास में सीखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आती होगी और ज़ुबानी आप इसे लिख सकते हैं अगर आए। तो अगली कहानी की तरफ चलते हैं। तीसरी कहानी है हमारी लालच बुरी बला। ये भी आप बड़ी बखूबी से जानते हैं और इसको भी बारे में आपको पता है कि इसमें एक लालची कुत्ता होता है। तो चले मैं आपके लिए रीड करता हूँ। एक कुत्ते को सख्त भूख लगी। वो एक कसाब की दुकान पर गया। वहाँ से उसने गोश्त का टुकड़ा चुराया। उसने एक गोश्त के टुकड़े को मुंह में डाला। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी के पुल पर से गुजरना पड़ा। जब वो पुल पर से गुजरने लगा तो नदी के साफ शफाफ पानी में उसे अपना अक्स नज़र आया। कुत्ते ने अपने अक्स को देखकर ख्याल किया कि कोई और कुत्ता गोश्त लिए जा रहा है। अहमक का मतलब होता है कि बेवकूफ़। अहमक को इतना मालूम ना हुआ कि वो अपना ही अक्स पानी में देख रहा है, कोई दूसरा कुत्ता मौजूद नहीं है। लालच से उसके मुंह में पानी भर आया और इरादा किया कि जिस तरह भी हो सके दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीन ले। इसी ख्याल में जूं ही कुत्ता अक्स को देखकर भौंकने लगा, गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर पड़ा और डूब गया।
लालची कुत्ता अपना सा मुंह लेकर रह गया। नतीजा लालच बुरी बला है। देखें बेटा, बिल्कुल सादा सी और आसान लफ्ज़ों में हमने आपके लिए कहानी लिखी है और ये एक दफ़ा आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर इनमें से कोई कहानी आती है तो आप इजीली लिख सकते हैं। इसी तरह हम अपनी कहानी नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गरूर का सर नीचा। एक खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर बड़ा घुमंड था। एक दिन उसने कछुए को सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ाया और उसे मुकाबले का चैलेंज दिया। कछुए ने मंजूर कर लिया। मंजिल मुकर्रर करके दोनों ने दौड़ना शुरू किया। यकीनी तौर पर खरगोश थोड़ी ही देर में बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने रास्ते में सोचा कि कछुआ तो बहुत दूर है, क्यों ना मैं ज़रा सा सस्ता ही लूँ। खरगोश एक साएदार दरख्त के नीचे लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से ऐसी नींद आई कि कछुआ उसके पास से निकल भी गया और उसे खबर भी ना हुई। काफ़ी देर बाद उसकी आंख खुली और दौड़ता हुआ मंजिल की तरफ चला तो देखा कि कछुआ उससे पहले वहां पहुंच चुका था। नतीजा गरूर का सर नीचा। इसी तरह बच्चों, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें। देखें, आपके साथ बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब पढ़ाई में सुस्त हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप खरगोश की तरह हैं तो आपको तेज़ रफ्तारी का गरूर नहीं करना, घुमंड नहीं करना, और आप बल्कि दूसरों की हौसला अफजाई करें ताकि वो भी इसी तरह आपके साथ कामयाब हो सके। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सुस्त हैं तो आप अपनी मेहनत को जारी रखें, आपको एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हमारी दुआएं हैं, हमारी मेहनत है, हम ये मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं ताकि सारे बच्चे अच्छे से कामयाब हो सकें। इसी तरह हम कहानी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत फेमस कहानी है जो आप सब बचपन से जानते हैं। 3 दोस्त और एक सोने की ईंट। चलिए मैं अभी इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। किसी शहर में 3 गहरे दोस्त रहते थे। वो मिलजुल कर काम करते थे, मगर कारोबार खराब होने की वजह से उनके लिए गुजर बसर मुश्किल हो गई। आखिरकार उन्होंने दूसरे शहर जाकर किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें सोने की एक ईंट मिली। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब इनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने ईंट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का इरादा कर लिया। कुछ देर बाद इन्हें भूख महसूस हुई, लिहाजा इन्होंने एक दोस्त को करीबी शहर से खाना लाने भेज दिया। जब वो चला गया तो बाकी दोनों के दिल में लालच पैदा हो गई। उन्होंने साजिश की कि वापस आने पर इसे कत्ल कर देंगे ताकि सोना सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम हो। उधर खाना लेने वाले दोस्त ने भी यही सोचा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दिया जाए ताकि दोनों मर जाएं और सारी दौलत उसी को मिल जाए। चनाचा उसने खाने में जहर मिला दिया और वापस आ गया। जूं ही वो पहुंचा, दोनों दोस्तों ने गुस्से का बहाना बनाकर उस पर हमला किया और उसे मार डाला। इसके बाद वो इत्मीनान से खाना खाने बैठ गए, मगर उन्हें मालूम ना था कि खाना जहरीला है। खाते ही दोनों तड़प कर मर गए। यूं लालच ने तीनों दोस्तों की जान ले ली और सोने की ईंट वहीं पड़ी रह गई। नतीजा अब इसका क्या निकलता है जी? लालच एक बुरी बला है। इसी तरह मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में बेटा कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये वो तमाम स्टोरियाँ हैं। ये स्टोरी नंबर 5 है जो हमने आपके लिए तैयार की है। इसी तरह हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि प्यासा कौवा और काफ़ी फेमस और पुरानी कहानी है। प्यासा कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। उसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की, मगर कहीं पानी नज़र ना आया। कौवे बेचारे का प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसने पानी की तलाश जारी रखी। अचानक उसका गुजर एक बाग के करीब से हुआ। क्या देखता है कि एक दरख्त के पास मिट्टी का घड़ा रखा है और उसमें कुछ पानी भी है। वह फ़ौरन उठकर उस घड़े के पास पहुंचा। उसने घड़े पर बैठकर पानी पीने के लिए जब अंदर मुंह डाला तो उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी, क्योंकि एक तो घड़ा का मुंह बहुत तंग था और दूसरा उसमें पानी बहुत थोड़ा था। कौवा बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करें और पानी से अपनी प्यास किस तरह बुझाए। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने इधर उधर से छोटी छोटी कंकरियां जमा करनी शुरू कर दी। फिर वो कंकरियां
एक एक करके घड़े में डालने लगा। इसी तरीके से पानी काफ़ी ऊपर आ गया। अब कौवे की चोंच बड़ी आसानी से पानी तक पहुंच गई। उसने खूब शेर होकर पानी पिया और काएं काएं करता उड़ गया। नतीजा ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी कि जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते उनकी मदद खुदा भी नहीं करता। तो आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें, मेहनत करें, खुदा भी आपकी मेहनत करेगा। तो कहानी नंबर हमारी जो 7 है, सांच को आंच नहीं। हज़रत शेख अब्दुल अल कादरी जिलानी अभी छोटे ही थे कि आपके वालिद बुजुर्गवार फोत हो गए। आपकी वालदा साहिबा ने आपकी परवरिश और तरबियत बहुत उम्दा तरीके से की और शुरू ही से आपको इस्लामी तालीम दी। जब आप ज़रा होशियार हुए तो आपको एक काफ़िले के साथ बगदाद भेज दिया ताकि वहाँ जाकर इल्म हासिल करें। रवाना करते वक्त आपकी वालदा साहिबा ने 40 अशरफियाँ आपकी वास्केट में सी दी और फरमाया, बेटा हमेशा सच बोलना, खुआ तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। इत्तफाकन रास्ते में डाकू आ पड़े। इन्होंने सबका माल और सवाब लूट लिया। एक डाकू ने आपसे पूछा, आपके पास क्या है? तो आपने फरमाया 40 अशरफियाँ। पूछा कहाँ है? तो आपने फरमाया इस वास्कोट में। वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने भी वही सवाल किया। आपने सच सच बता दिया। सरदार ने कहा, बेटा तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, तुमने अपने माल का हमें क्यों बताया? आपने फरमाया, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। मैं 40 अशरफियों की खातिर अपनी माँ की नसीहत नहीं भूल सकता। डाकू सख्त शर्मिंदा हुआ और वो सोचने लगा कि यह बच्चा अपनी माँ का कितना फरमाबरदार है और मैं अपने रब का कितना नाफरमान हूँ। इसने ये सोचकर सच्चे दिल से तौबा कर ली और काफ़िले वालों को सामान वापस कर दिया। नतीजा सांच को आंच नहीं। देखिए बेटा, इसी तरह अगर आप सारा साल नहीं पढ़े तो अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो खुदा आपकी तरफ देखेगा और आपको कामयाब करेगा। अभी भी वक्त है कि आप स्टडी करें, पढ़ें, कामयाब हों। हमारी दुआ है, हमारी काविश है। इसी तरह स्टोरी अगली हम पढ़ते हैं, खुशामद बुरी बला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लूमड़ी ने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा चोंच में लिए एक दरख्त पर बैठा है। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर ये पनीर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इस ख्याल के आते ही लूमड़ी दरख्त के नीचे जाकर कौवे से यूं बातें करने लगी, मियाँ कौवे, इस्लाम कबूल हो, आज तुम बहुत भले लग रहे हो। तुम्हारे पर कितने चमकीले हैं और तुम्हारी आंखें कितनी रोशन और चमकदार हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज़ भी सब परिंदों से ज़्यादा सुरीली और मीठी होगी। हाँ, ज़रा एक गीत सुनाओ। कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर फूला ना समाया और फ़ौरन गर्दन उठाकर काएं काएं करने लगा। लेकिन जूँ ही उसने चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा चोंच से निकलकर नीचे जा गिरा, जिसको लूमड़ी फ़ौरन चट कर गई और बोली कि ऐ काले कलूटे कौवे, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी। अब पनीर के बदले मैं तुमको एक नसीहत करती हूँ कि आइंदा चापलूसों पर हरगिज़ भरोसा ना करना। नतीजा खुशामद बुरी बला है, इससे बचना चाहिए। देखिए जी, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है और सादा अल्फाज में लिखी गई है। जितनी भी स्टोरियाँ हैं हमने आपके लिए सादा अल्फाज में लिखी हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, तैयारी कर सकें और पेपर में अगर आए तो आप लिख सकें। अगली स्टोरी है हमारी स्टोरी नंबर 9, झूठ की सज़ा। ये भी बहुत फेमस स्टोरी है। आप जानते हैं गडरिया होता है, उसकी भेड़ बकरियां होती हैं। तो मैं चलें आपके लिए रीड करता हूँ। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वो गांव से बाहर जंगल में भेड़ बकरियां चराने ले जाया करता था। एक दिन उसे गाँव वालों से शरारत सूझी। वो एक दरख्त पर चढ़ गया और शोर मचाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वालों ने जब उसकी चीखने की आवाज़ें सुनी तो लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ वगैरह लेकर जंगल की तरफ उसकी मदद को भागे। उनको देखकर वो नीचे उतर आया और हंसने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ कोई शेर नहीं आया। ये सुनकर गांव वाले उसे लान तान करते हुए वापस चले गए। कुछ अरसे बाद एक दिन वहाँ सचमुच शेर आ गया। लड़का दरख्त पर चढ़ गया और शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। मगर सब गांव वालों ने उसे उसकी शरारत समझा और कोई उसकी मदद को ना आया। शेर उसकी तमाम भेड़ बकरियां खाकर आराम से जंगल में चला गया। वो लड़का भागम भाग गांव पहुंचा
उसने सारा वाक़या सुनाया तो लोगों ने उससे कहा कि तुमको तुम्हारे झूठ की सज़ा मिली है, अगर तुम पहले झूठ ना बोलते तो आज तुम्हारा नुकसान ना होता। नतीजा, झूठ बोलना बुरी आदत है। तो तमाम स्टूडेंट्स आप ये कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप शुरू से करते हैं। सो अगली कहानी है ईमानदारी का सिला के अनुमान पर कहानी लिखें। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काटता और बाज़ार में बेचकर गुज़र बसर करता। एक दिन एक नदी के किनारे एक दरख्त से लकड़ियां काट रहा था कि अचानक कुल्हाड़ा उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गया और गहरे पानी में गायब हो गया। गरीब लकड़हारे को ये ख्याल आते ही रोना आ गया कि अब उसकी और उसकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी कैसे बसर होगी। रोने की आवाज़ सुनकर एक परी नदी से निकली और लकड़हारे से रोने का सबब दरियाफ्त किया। लकड़हारे ने बताया कि उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है, अब वो किस तरह रोज़ी कमाएगा। परी को लकड़हारे की सादगी और गुर्बत पर रहम आया। उसने लकड़हारे को तसल्ली दी और नदी में गोता लगाकर एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर लाई और पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं। परी ने फिर गोता लगाया और वो इस बार वो चांदी का कुल्हाड़ा निकाल कर ले आई, लेकिन लकड़हारे ने इस बार भी लेने से इनकार कर दिया और ये भी मेरा नहीं। परी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया। इस बार वो लकड़हारे का लोहे का कुल्हाड़ा निकाल कर लाई। लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा देखते ही खुशी से चलाना शुरू कर दिया। यही मेरा है, यही मेरा है। परी ने लकड़हारे से कहा, मैंने सोने और चांदी के कुल्हाड़े दिखाकर तुम्हें आजमाया था, लेकिन तुम इस आजमाइश में पूरे उतरे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये दोनों कुल्हाड़े भी अब बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। नतीजा, ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलता है। देखें बेटा, ये वो स्टोरी है जो आप बचपन से, ये जितनी भी स्टोरियाँ मैंने अभी आपके लिए अभी तक रीड की हैं, ये वो स्टोरियाँ जो आप 5th 6th 7th से करते आ रहे हैं। इवन के 4th क्लास में भी यही स्टोरी होती है, प्यासा कौवा लालच बुरी बला। तो आप इन तमाम स्टोरियों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा कर लीजिएगा, बिल्कुल सादा अल्फाज में आपके लिए लिखी गई। बच्चे अच्छे से तैयारी करें, जब आपका उर्दू का पेपर आए तो ख़त और कहानी में से आप ये चीज़ें करें। इसी तरह मैं आपके लिए एक अगली कहानी भी पढ़ता हूँ, एहसान का बदला एहसान के अनुमान पर कहानी लिखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक दरख्त पर एक फाख्ता ने घोंसला बना कर रखा था। इस दरख्त की जड़ में एक चुंटी भी रहती थी। एक दिन चुंटी दरिया के किनारे पानी पीने गई। इत्तेफाक से उसका पाँव फिसल गया, वो दरिया में गिर पड़ी और पानी के साथ बहने लगी। फाख्ता अपने घोंसले में बैठी ये मंजर देख रही थी। वो चुंटी को मुसीबत में देखकर सख्त बेचैन हो गई। उसको और तो कुछ ना सूझा, झट दरख्त की टहनी से एक पत्ता तोड़कर चुंटी के पास पहुंची और पत्ता उसके आगे ला कर रख दिया। चुंटी फौरन पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता आहिस्ता आहिस्ता किनारे आ गया और इस तरह चुंटी की जान बच गई। चुंटी ने फाख्ता को बहुत दुआएं दी और दोनों बहुत गहरी दोस्त बन गईं। एक दिन एक शिकारी बंदूक हाथ में लिए इधर आ निकला। उसने फाख्ता को दरख्त पर बैठे देखा तो बंदूक उठाकर उसका निशाना बांधा। इत्तफाकन चुंटी की नज़र उस पर पड़ गई। उसे फ़ौरन फाख्ता का एहसान याद आ गया और दिल में कहने लगी कि इसकी नेकी का बदला देने का यही वक्त है। चुंटी फ़ौरन दौड़ी गई और शिकारी के पाँव पर इतने ज़ोर से काटा कि वो दर्द से बिलबिला उठा। उसका निशाना कता हो गया और उस तरह फाख्ता की जान बच गई। नतीजा, एहसान का बदला एहसान। देखें, जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद करते हैं तो खुदा भी आपकी मदद करता है। इसी तरह ये कहानी है एहसान का बदला एहसान। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये तमाम चीज़ें नोट फरमा ली होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।